अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला जो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है वो है हीट इज़ अ पाथ फंक्शन। तो अभी तक हम अज्यूम कर रहे थे कि हीट एक पाथ फंक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हीट पाथ फंक्शन कैसे है। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक पीवी कर्व बनाया है। यहाँ पर एक पॉइंट 1 है और यहाँ पर एक पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 to 2 के बीच में मैंने 3 प्रोसेसेस दिखाई है। फ्रॉम 1 to 2 एक प्रोसेस है ए, और 2 to 1 जाने की मैंने यहाँ पर 2 प्रोसेसेस दिखाई है। एक प्रोसेस है सी जो कि लास्ट में, और जो मिडिल में है वो है प्रोसेस बी। ये दोनों ही प्रोसेस 2 to 1 जाने की। तो पहली प्रोसेस जो हम देखेंगे वो है 1A2, यानी कि 1A2 एंड 2B1, जो कि है 1 ए पाथ के थ्रू हम लोग 2 पर आए, एंड 2B1, 2 के बाद हम लोग 1 पे जा रहे हैं बाय यूजिंग दिस बी कर्व। तो उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ किया। तो उसे कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा Q1A2 प्लस Q2B1। तो ये हो गया है पूरी साइक्लिक प्रोसेस का नेट हीट इंटरेक्शन। इसको हम लोग इक्वेट करेंगे WA2 प्लस W2B1, W1A2 प्लस WB2B1। तो ये हो गया है नेट वर्क इंटरेक्शन फॉर दिस प्रोसेस। तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिमिलरली जो दूसरी साइक्लिक प्रोसेस मैंने कंसिडर की है वो है 1A2C1, यानी कि 1A2 एंड 2C1। तो इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखेंगे Q1A2 प्लस Q2C1 इज इक्वल्स टू W1A2 प्लस W2C1। अब ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। हम लोग अब इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो कॉमन टर्म है, जो कि फर्स्ट टर्म है QA12 और WA12, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो हमें ऑब्टेन होता है वो है Q2B1 माइनस Q2C1 इज इक्वल्स टू W2B1 माइनस W2C1। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो W2B1 माइनस W2C1 है, ये जो पार्ट है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? ऐसा हम सिंपली इस ग्राफ से देख सकते हैं। जब ये जो 2B1 प्रोसेस है या फिर 2C1 प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस को हम वॉल्यूम एक्सिस पे या फिर किसी भी एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे, इन दोनों प्रोसेस का एरिया जो निकल कर आएगा वो डिफरेंट है।